एवरीवन, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर से मैं कुमारी श्वेता एक बार पुनः उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने कृषि का भाग 1 पढ़ा था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में हमने चर्चा की थी। आज फिर मैं कृषि चैप्टर से का दूसरा भाग लेकर के फिर आई हूँ और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बच गए थे उन पर हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों के नाम लिखें। ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड पे पूछता है वो परीक्षा में। तो भारत में उपजाए जाने में इसका हम इस तरह से उत्तर लिखेंगे कि भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों के नाम निम्नलिखित हैं। खाद्य फसल के अंतर्गत धान, गेहूं, मक्का, दलहन, तेलहन, ज्वार, बाजरा और रागी आते हैं, जबकि व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत गन्ना, चाय, कॉफी, गरम मसाले तथा रबर इत्यादि आते हैं। तो ये क्लियर हो गया। एक और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रबी फसलें क्या है, कोई 4 उदाहरण दे, यानी कि रबी की फसल क्या है, इसके 4 उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि रबी फसल को शीत ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के बीच में काट लिया जाता है। इसके 4 उदाहरण हैं गेहूं, जौ, चना तथा मटर। इसके अलावा लघुत्तरीय प्रश्न में फसल प्रारूप किसे कहते हैं, ये भी हमेशा पूछता है। 2 नंबर का ये प्रश्न रहता है कि फसल प्रारूप किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा कि फसलों को मौसम के अनुरूप लगाया जाता है, जैसे खरीफ फसल मानसून के पहले, रबी फसल वर्षा के बाद जाड़ा के प्रारंभ में, जायद फसल ग्रीष्म के अल्प अवधि के लिए होता है। तो इन तरह की फसलों को फसल प्रारूप कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बफर स्टॉक क्या है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 2 नंबर के प्रश्न में ज्यादातर पूछता है कि बफर स्टॉक क्या है। तो बच्चों, सरकार विभिन्न कार्यक्रम जो गरीबों की सहायता के लिए चलाती है तथा आपदा यानी संकट के समय उपयोग के लिए जो अनाज संग्रह करके रखती है उसे ही बफर स्टॉक कहा जाता है। यह कार्य भारत में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इससे आपदा के समय में गरीब व्यक्तियों को अनाज की कमी की पूर्ति की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए श्वेत क्रांति के माध्यम से चलाया जाने वाला यह एक महत्वपूर्ण अभियान था। इसका प्रणेता जो थे वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। यानी कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए जो अभियान चलाया गया था उसी को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है और इसके प्रणेता थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। हमारा अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति किसे कहते हैं। श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड का संबंध दोनों ही दुग्ध उत्पादन से है। इसको दूध के अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए चलाया गया था, इसलिए इसको श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न है जायद फसल किसे कहते हैं। जायद फसल क्या होता है? तो बच्चों, खरीफ और रबी फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में उपजाए जाने वाली फसल को ही जायद फसल कहा जाता है। इसको गर्मा फसल के नाम से भी जाना जाता है, उदाहरण के तौर पे खीरा, ककड़ी इत्यादि। हमारा आखिरी प्रश्न है कृषि चैप्टर से कि खाद्य सुरक्षा किसे कहा जाता है। खाद्य सुरक्षा क्या होता है? बच्चों, हम जानते हैं कि मानव की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान होती है और प्रत्येक नागरिक के लिए भोजन के साथ साथ पोषण प्रदान करना ही खाद्य सुरक्षा कहलाता है। यानी कि सिर्फ भोजन करना ही हमारे लिए जरूरी नहीं, बल्कि हमारा पोषण भी सुरक्षित हो, वही प्रक्रिया जो है वो खाद्य सुरक्षा कहलाता है। इसे सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली के माध्यम से चलाया जाता है। ये था खाद्य सुरक्षा। बच्चों, इस तरह से आज आपका कृषि का एक चैप्टर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम तीसरा अध्याय लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।